हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो लेक्चर है एडमिशन चैप्टर का कंटिन्यूशन टॉपिक है, दैट इज गुडविल नॉट इन कैश। कि व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उसका ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना है। ओके तो यहाँ देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंगली क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो इंटेंजिबल एसेट का एक स्टैंडर्ड है कि गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड in your books only when there must be some consideration in money or in any other form, but in money is worth. Okay, so अगर वो नॉन कैश है, अगर वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ओके तो ऐसे केस में आप गुडविल को डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जब हम गुडविल रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हैं तो हमें फिर क्या करना रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू ही उसका इम्पैक्ट देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फाइन। तो ऐसे केस में यहाँ देखिए अगर हमें न्यू पार्टनर है वो अपना नहीं लेके आ पा रहा है शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो यहाँ हम गुडविल जो देंगे वो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा। तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल वो जस्ट लाया है, हम उस कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। और ये ट्रांसफ़र, ये जो कॉम्पनसेशन है, ये ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और वही जो हमारा कॉन्सेप्ट है सैक्रिफाइस रेशियो में। ओके तो कहीं भी आपको द वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपकी गुडविल कैश में नहीं है। और क्लियरली मेंशन किया है अगर आप कोई पेमेंट गुडविल का कैश में करते हैं, फाइन, तो ही आपको प्रीमियम फॉर गुडविल टर्म जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे गुडविल नॉट इन कैश के अलावा दो टॉपिक और हैं आपके पास। एक है कि अगर पार्टनर हाफ गुडविल कैश में लाता है और हाफ नहीं लाता है तो कैसे करेंगे। एंड एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज़ हिडन गुडविल, कि जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गुडविल वैल्यू नहीं क्लियर है, कहीं मेंशन ही नहीं किया है, बट स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो उसके प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल फर्स्ट। अमित एंड वसंत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:3। तो 1:3 ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है। चंदन एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट इन द फर्म which he acquires from Amit and Basant in the ratio 2:5। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सैक्रिफाइस रेशियो दिया है। अभी तक तो ये चीज़ अब आपको अच्छे से समझ में आने लगी होगी। ओके नेक्स्ट, चंदन ब्रिंग्स 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने आपको जैसे बताया था कि गुडविल कैश और दूसरा ये आपको क्लियरली दिया है नॉन कैश है, मतलब वो जो कॉम्पनसेशन ओल्ड पार्टनर्स को देना है उसका फंड जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश न्यू पार्टनर नहीं ला पाया। ओके द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2,80,000 पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके चलिए, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जर्नल एंट्रीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वर्किंग नोट रहेगा, आप सभी को पता है हमें चाहिए रहता है सैक्रिफाइस रेशियो टू डिस्ट्रीब्यूट दैट कॉम्पनसेशन। सैक्रिफाइस रेशियो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 2:5। ओके सेकेंड देखिए यहाँ पे चंदन का शेयर ऑफ गुडविल नहीं दिया है, गुडविल ऑफ फर्म हमें दिया है। ओके तो गुडविल ऑफ फर्म से हम क्या करेंगे, चंदन का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चंदन का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फर्म की गुडविल है 2,80,000 एंड चंदन का शेयर है 1/4, सो हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी 70,000। इज इट क्लियर? नाउ जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जर्नल एंट्री में। फर्स्ट बेसिक एंट्री दैट इज चंदन ब्रिंग 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू चंदन्स कैपिटल अकाउंट 80,000। ओके हमें नरेशंस भी स्पेसिफाई करना है, फॉर्मेट भी जनरल एंट्री वाला ही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। नाउ सेकेंड जो हमें गुडविल का पार्ट है जो ट्रांसफ़र करना है वो देखिए वो कैश में नहीं है। ओके तो ऐसे केस में हम इसे चंदन्स
करंट अकाउंट से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो चंदन्स करंट अकाउंट डेबिट, उसका शेयर ऑफ गुडविल था 70,000 और ये कॉम्पनसेशन ट्रांसफर किया जाएगा अमित कैपिटल अकाउंट एंड बसंत कैपिटल अकाउंट। ओके, तो और रेशो हम कौन सा यूज करेंगे, तो सैक्रिफाइस रेशो। रेशो में चेंज नहीं होगा। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूल कैश के लिए है वही रूल नॉन कैश में भी अप्लाई होगा। तो 70,000 को 2:5, दिस इज 20,000 एंड 50,000। ओके फाइन। नाउ प्रैक्टिकल 2। प्रैक्टिकल सेकेंड में जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इफ़ ऑलरेडी गुडविल अकाउंट भी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ओके, देखिए, राकेश एंड रमेश शेयर इन प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। दिस इज ओल्ड रेशियो। रमेश एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। He brought 5 lakh as capital but didn't bring any amount for his share of goodwill 70,000. His share of goodwill हमें already calculate करके दिया है। Goodwill account already appeared in the books of the firm 3,50,000. इस goodwill को हम old goodwill बोल सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 जो हमें चाहिए दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि सैक्रिफाइस किस तरीके से या कौन करेगा। ऐसे केस में एज नथिंग स्पेसिफाइड हमें कंपल्सरीली क्या करना रहता है, ओल्ड रेशो को ही अज्यूम कर लेंगे सैक्रिफाइस रेशो दैट इज 4:3। नंबर 2 दैट इज न्यू पार्टनर रमेश शेयर ऑफ गुडविल। तो रमेश शेयर ऑफ गुडविल हमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 70,000। इज इट क्लियर। जनरल एंट्री में चेंज क्या आएगा, तो जनरल एंट्री में हमने लास्ट सम में देखा था 2 ही एंट्रीज पास की थी, कैपिटल एंड गुडविल की। यहाँ पे कैपिटल गुडविल एंड ओल्ड गुडविल को भी राइट ऑफ करना रहेगा, उसकी एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी। ओके, फर्स्ट जनरल एंट्री रमेश brought 5 lakh as capital. The first entry will be bank account debit to Ramesh capital account. Fine. और ये अमाउंट आपका आएगा 5 lakh. Now सेकेंड एंट्री फॉर दैट प्रीमियम शेयर, न्यू पार्टनर का जो गुडविल शेयर है वो ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट वो कैश नहीं लाया है, इसलिए हम एंट्री करेंगे रमेश करंट अकाउंट डेबिट, ताकि उसकी बेटा कैपिटल जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम इसे करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। हिज शेयर ऑफ गुडविल था बेटा 70,000 और ये ओल्ड पार्टनर में दैट इज राकेश कैपिटल अकाउंट एंड राजेश कैपिटल अकाउंट। ओके, और रेशियो हम यूज करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो अज्यूम किया है 4:3, तो 70,000 को 40,000 एंड 30,000। इज इट क्लियर। नाउ थर्ड एंट्री जिसे हम रेफर कर रहे हैं ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ की जाएगा। गुडविल एसेट होता है तो गुडविल को हमें, एसेट मीन्स डेबिट, तो गुडविल को हमें क्या करना रहेगा, क्रेडिट करना रहेगा, एंड पार्टनर्स जो होंगे वो डेबिट होंगे। तो एंट्री नंबर थर्ड विल बी राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, गुडविल है 3,50,000 और आप अपने कन्वीनियंसी के लिए ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, तो ये माइंड में सेट हो जाता है। प्रॉपर नरेशन आपको वहाँ लिखनी है। ओल्ड रेशियो 4:3, दिस विल बी 2 lakh एंड 1,50,000। होप अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी। इस कैटेगरी में देखना है कि न्यू पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेशन तो देता ही है, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी न किसी ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो रहा है। ओके, जैसे न्यू पार्टनर आता है तो सैक्रिफाइस होना चाहिए, लेकिन सैक्रिफाइस होने के बजाय किसी ओल्ड पार्टनर को, एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हो रहा है, तो
उसे भी अपना कॉम्पनसेशन जो है वो देना रहेगा। तो उसका इफेक्ट कैसे होगा वो समझते हैं। देखिए, XYZ आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 3:1. This is old ratio. A was admitted and they decided their new ratio will be 2:3:1. So old ratio, new ratio both हमें given है। A didn't bring his share of goodwill in cash. Goodwill of the firm revalued at 24,000. This is new goodwill. At the time of admission जो भी goodwill आप value करेंगे new goodwill. गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपियर्ड इन द बैलेंस शीट 60, ये ओल्ड गुडविल। ओके, तो ये ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किया जाएगा और न्यू गुडविल का जो कॉम्पनसेशन है वो न्यू पार्टनर और अगर कोई गेनिंग पार्टनर है तो वो इसी रिवैल्यूड फिगर के बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, चलिए जो हमें प्रिपेयर करना है वो है सैक्रिफाइस रेशियो। क्वेश्चन में देखिए डायरेक्टली हमें हिंट दी हुई है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस और अगर ये नेगेटिव रहेगा तो ये कहलाएगा गेन। ओके, एक्स वाई एंड जेड ओल्ड रेशियो दिया है 3/6, 2/6 एंड 1/6। न्यू रेशियो दिया है 2:3:1, 2/8, 2/8 एंड 3/8। ओके, आप एलसीएम लेंगे हम 24, दिस इज 12 माइनस 6/24 पॉजिटिव है मीन्स सैक्रिफाइस। सेकेंड केस में देखिए अगेन एलसीएम 24, 8 माइनस 6, दिस इज 2/24 सैक्रिफाइस। थर्ड पार्टनर 24, 4 माइनस 9, दिस इज -5/24। इसका मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके फाइन, तो सैक्रिफाइस रेशियो जो होगा वो केवल एक्स एंड वाई का होगा। 6/24, 2/24, 6:2 और आई कैन से 3:1। ओके फाइन। वर्किंग नोट नंबर 2, आप देखिए आपका जो न्यू पार्टनर है ए डिडंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 24,000। तो हमें निकालना है एज शेयर ऑफ गुडविल और ये कौन सी गुडविल के बेसिस पे रहेगा, रीवैल्यूड गुडविल, न्यू गुडविल। तो 24,000 इंटू देखिए ए कितने पार्ट के लिए आया है 1/8, 3,000। इसी तरह से हमें निकालना रहेगा जेड्स शेयर ऑफ गुडविल। जेड का शेयर क्यों निकाल रहे हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जेड भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। आप गेन कर रहे हैं, कोई पर्सन आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, कॉम्पनसेशन तो देना ही रहेगा। ओके, तो जेड शेयर के लिए हम क्या करेंगे, जेड का शेयर ऑफ गुडविल उसके ओरिजिनल शेयर पे नहीं निकलेगा, जितना उसने गेन किया है हम वही लेंगे। तो गेन कितना कर रहा है 5/24। ओके, तो 24,000 इंटू 5/24, दिस इज 5,000। सो टोटल आपका हो रहा है 8,000। इज इट क्लियर? ये जो 8,000 है ये एक्स एंड वाई को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इज इट क्लियर? जनरल एंट्री देखिए, हमें 2 ही जनरल एंट्री पास करनी रहेगी। कैपिटल हमें नहीं दिया है और गुडविल भी कैश में नहीं है, तो बैंक वाली एंट्री आपकी नहीं होगी। तो डायरेक्टली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल। और सेकेंड इज जो ऑलरेडी गुडविल अकाउंट है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमें राइट ऑफ करना है। फर्स्ट एंट्री ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट एंट्री मैं दोनों की एंट्री आपको मर्ज बता रही हूँ। न्यू पार्टनर का शेयर और ओल्ड पार्टनर ने जिसने गेन किया है उसे भी गुडविल का कॉम्पनसेशन देना है और वो भी नॉन कैश ही अज्यूम किया जाता है। तो फर्स्ट एंट्री विल बी एज करंट अकाउंट। याद रखिएगा न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट यूज करेंगे। सो एज करंट अकाउंट डेबिट, देखिए ए का शेयर कितना था 3,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जेड का हमें करंट यूज करने की जरूरत नहीं है, जेड की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। ओके, तो जेड का कैपिटल है 5,000, उसका शेयर ऑफ गुडविल और ये अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट होगा
X कैपिटल अकाउंट टू Y इज कैपिटल अकाउंट, फाइन। और रेशियो हम कौन सा यूज करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। क्वेश्चन में देखिए हमारा सैक्रिफाइस रेशियो वर्किंग देखिए 3:1। तो 8000 को हम 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8,000 ना, सो 6,000 and 2,000। इज इट क्लियर, फाइन। नाउ सेकेंड इज, मैंने आपको बताया था ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ ये नहीं सोचना है कि Z ने गेन किया है तो वो आएगा नहीं आएगा, उस बारे में नहीं सोचना है। सिंपल, ओल्ड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। सो गुडविल राइट ऑफ करने के लिए X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये गुडविल ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल हमें ऑलरेडी दिया है 60,000, राइट। और हमें रेशियो उन्होंने यूज करने को बोला है ओल्ड रेशियो। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो 3:1, 30,000, 20,000 एंड 10,000। इज इट क्लियर? प्रैक्टिकल 4 रेफर कर रहा है उन केसेस को अगर पार्टनर अपना जो शेयर ऑफ गुडविल है उसका थोड़ा पोर्शन कैश में ला रहा है और थोड़ा पोर्शन अगर वो कैश में नहीं ला पा रहा है, तो कैश गुडविल और नॉन कैश गुडविल अगर दोनों मर्ज है तो ऐसे सम्स में किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाएगी। देखिए रेफर करते हैं, पवन, स्तवन एंड रमन आर इक्वल पार्टनर 1:1:1। श्रवण एडमिटेड इन द फर्म for which he contributed rupees 4,50,000 as capital and 30,000 as goodwill out of his share of goodwill 40। तो उसका एक्चुअल शेयर था 40, उसे लाना कितना था 40, लेकिन अगेंस्ट 40 वो कितना केवल लेकर आया है 30। तो 10,000 जो होगा वो एज ए नॉन कैश गुडविल का ट्रीटमेंट देना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम 3:2:2। पास जर्नल एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉजिटिव है सैक्रिफाइस, नेगेटिव है तो गेन। आपके पार्टनर हैं पवन, स्तवन, रमन, ओके, एंड इनका ओल्ड रेशियो हमें दिया है, इक्वल पार्टनर है, सो 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशियो दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3/9, 2/9 एंड 2/9। यहाँ देखिए एलसीएम ले रही हूँ मैं 9, सो 3 - 3 0 है, न सेक्रीफाइस है न गेन है, ओके। सेकेंड पार्टनर देखिए 9, 3 - 2 1/9, पॉजिटिव है सेक्रीफाइस, एंड यहाँ भी सेम रहेगा 9, 3 - 2 1/9। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो केवल S एंड R का है, एंड रेशियो विल बी 1/9, 1/9, दैट इज 1:1, ओके। सेकेंड वर्किंग नोट में ऐसी ज़रूरत नहीं है, पर देख लीजिए कि टोटल शेयर ऑफ गुडविल कितना है 40, 40 में से 30 क्या रहेगा कैश। तो शेयर ऑफ गुडविल हमें ऑलरेडी दे दिया है 40, ओके। बस माइंड में रखना है, इसके दो पार्ट हो गए हैं, 30 कैश एंड 10 जो है वो नॉन कैश है, ओके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री कैपिटल, टोटल फंड जो बिजनेस में आया है बैंक अकाउंट डेबिट। तो देखिए फंड टोटल आ रहा है 4,50,000 एज कैपिटल एंड 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, सो 4,80,000। टू न्यू पार्टनर है श्रवण, श्रवण's capital account 4,50,000 and premium for goodwill account, तो premium for goodwill account है 30,000। Is it clear? Now second entry देखिए, जब हम ट्रांसफर करेंगे contribution to old partner, not contribution, compensation to old partner, premium for goodwill account debit 30,000
ये तो जो बेटा कैश में लाया है उसका इफेक्ट हो गया, लेकिन वो जो नॉन कैश में है वो हमें क्या करना है, करंट अकाउंट से जाना है। तो सेकेंड एंट्री होगी इसका श्रवंस करंट अकाउंट डेबिट, और वो कितना होगा 10,000, और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में जाएगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे आपके स्तवन कैपिटल अकाउंट एंड रमन कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था सैक्रिफाइस रेशियो 1:1, सो दिस इज 20,000 एंड 20,000। इज इट क्लियर? कोई ओल्ड गुडविल है नहीं, इसलिए कोई और थर्ड एंट्री आएगी नहीं। ओके, प्रैक्टिकल फिफ्थ में हम हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ देखिए, श्रेया एंड आयुषी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 5:3। देयर कैपिटल वर 6 लाख एंड 4 लाख। ये कैपिटल जब आप न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं उस समय का आपको कैपिटल दिया हुआ है। न्यू पार्टनर प्रीति एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच शी एक्वायर्स फ्रॉम श्रेया ओनली। ओके, तो यहाँ सैक्रिफाइस केवल श्रेया ही कर रही है, आयुषी नहीं कर रही है। प्रीति ब्रॉट 4 लाख एज हर शेयर ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। ध्यान से देखते हैं तो कहीं भी गुडविल तो दिया नहीं है। ओके, तो फिर ऐसे केस में हमें क्या देखना है कि क्या इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल है। ओके, तो देखिए स्टेप हम इसके लिए करेंगे, कैलकुलेशन फॉर हिडन गुडविल। क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा रहेगा, आपको हमेशा चेक करना रहेगा कि हिडन गुडविल है या नहीं है। ओके, तो हिडन गुडविल के लिए सबसे फर्स्ट किया जाएगा दैट इज टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ओके, आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर के बेस पे जज करना है कि फर्म की कैपिटल कितनी होगी। तो देखिए, न्यू पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है 4 लाख, और न्यू पार्टनर कितने पार्ट के लिए आया है 1/4 पार्ट के लिए। अगर 1/4 पार्ट के लिए 4 लाख है तो 1 के लिए क्या होगा, इसका मतलब हमें सिंपल क्या करना है, 1/4 का रेसिप्रोकल कर दीजिए 4/1, तो आपको कैपिटल मिल जाएगा। देखिए 4 लाख ये न्यू पार्टनर का कैपिटल है, इनटू उसका शेयर है 1/4। फिर से समझिएगा, हम 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज 4/1, तो हमें कैपिटल मिला है 16 लाख। आपने न्यू पार्टनर से जो कैपिटल मंगाया है उसके हिसाब से आपका फर्म का कैपिटल एक्चुअली कितना होना चाहिए 16 लाख। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विथ एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करने के आपके पास 2 अप्रोच रहेंगे, एसेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। अगर हम एसेट अप्रोच की बात करेंगे तो एसेट लेस आउटसाइड लायबिलिटी करते हैं तो भी एक्चुअल कैपिटल मिलता है, बट याद रखिएगा इस एक्चुअल कैपिटल में न्यू पार्टनर का कैपिटल भी कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड इज लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में डायरेक्टली पार्टनर्स का जो भी कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर और एनी रिजर्व्स अगर वो भी है तो उसका भी इफेक्ट देते हुए हमें लायबिलिटी अप्रोच से एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो एक्चुअल कैपिटल मैं लिख देती हूँ इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें कैपिटल्स दी हुई थी, यहाँ पे श्रेया प्लस आयुषी प्लस प्रीति का कैपिटल है हमारे पास 6 लाख, 4 लाख, और न्यू पार्टनर भी अपना कैपिटल लेके आई है 4 लाख। ओके, तो 6 + 4 + 4, तो आपकी एक्चुअल कैपिटल हो रही है 14 लाख। अब देखिए आपने न्यू पार्टनर से जो फंड मंगवाया था वो 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगाया था, लेकिन एक्चुअली कितना है केवल 14 लाख। तो ये जो डिफरेंस है ये कहलाएगा गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल ऑफ फर्म आपका रहेगा 2 लाख। इज इट क्लियर? कंपल्सरीली ऐसे ही स्टेप कीजिए। वैसे तो नेगेटिव में नहीं आता है, बट अगर ये नेगेटिव में आया इट मीन्स देयर इज नो गुडविल। ओके, गुडविल नेगेटिव नहीं होता है। फाइन, इसके बाद जो हमें चाहिए नॉर्मल, जो हमारा वर्किंग नोट है सैक्रिफाइस रेशियो, तो ओनली श्रेया ने ही क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। एंड सेकेंड हमें चाहिए रहता है न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल।
तो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल रहेगा, हमने गुडविल राइट नाउ कैलकुलेट किया है 2 लाख, और न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ है फॉर 1/4 50,000। इज इट क्लियर? बस इसके बेस पे जैसे हम नॉर्मल जर्नल एंट्री करते हैं, फर्स्ट एंट्री आपकी रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतिज कैपिटल अकाउंट, ओके, और इसका कैपिटल था 4 लाख। फाइन। एंड सेकेंड एंट्री जो होगी वो आपको इसे नॉन कैश के थ्रू ही करना है। तो 50,000 का जो प्रीति का शेयर ऑफ गुडविल है केवल श्रेया सेक्रीफाइस कर रही है। एंट्री विल बी प्रीतिज करंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट 50,000। इज इट क्लियर? आई होप कि हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये लाइबिलिटी अप्रोच के थ्रू था। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट्स कुछ मेंशन नहीं किया था। अगर किया होता तो याद रखिएगा आपका जितना भी कैपिटल होगा, रिजर्व्स होगा, ओके, एनी टाइप ऑफ लॉसेस अगर हैं तो उसे डिडक्ट किया जाएगा। ये आपकी एक्चुअल कैपिटल कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट सम में देखते हैं एसेट्स अप्रोच अगर होता है तो कैसे सम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल 6 भी हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए, अपेक्षा एंड गुंजन आर इक्वल पार्टनर्स। दे एडमिटेड खुशी फॉर 3/5 शेयर। खुशी ब्रिंग 6 लाख एज हर कैपिटल। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म ₹11,50,000 इंक्लूडिंग कैश 40 but excluding stock 50,000 and outside liabilities ₹3 lakh at that date, मतलब जिस आपने उसको एडमिट किया उस वक्त आपका ये पोजीशन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। ओके, तो चलिए सबसे पहले हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे। आप देखिए, आपको पार्टनर का कैपिटल वगैरह नहीं दिया है तो हमें एसेट अप्रोच से कैलकुलेट करना रहेगा। स्टेप 1 आपकी होगी total capital of firm on the basis of new partners capital। ओके, तो देखिए न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो है 6 लाख। ओके, मैंने आपको बताया था 6 लाख खुशी का शेयर है, 3/5 शेयर के लिए 6 लाख है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5/3, तो ये आपका आता है टोटल कैपिटल 10 लाख। इज इट क्लियर? अब कंपेयर करेंगे इसे हम विथ एक्चुअल कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल के लिए देखिए, तीनों पार्टनर का, अपेक्षा, गुंजन एंड खुशी, तीनों की कैपिटल मुझे ऐड करनी है, बट क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया है, तब हम एसेट अप्रोच यूज करेंगे। एसेट अप्रोच के अकॉर्डिंगली टोटल एसेट, जिसे हम नेटवर्थ बोल सकते हैं, टोटल एसेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटी। ओके, तो यहाँ देखिए टोटल एसेट के लिए हमें दिया है टोटल एसेट ऑफ द फर्म 11,50,000 इंक्लूडिंग कैश। ऑलरेडी इंक्लूडिंग है तो इस पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट एक्सक्लूडिंग स्टॉक एक्सक्लूडेड था तो वो हमें ऐड बैक करना रहेगा। तो 11,50,000 प्लस 50, तो आपकी टोटल एसेट होगी 12 लाख। एंड आउटसाइड लायबिलिटी हमें डायरेक्टली दी है ऑन दैट डेट 3 लाख, तो ये आपका 12 माइनस 3, ये आपका आता है 9 लाख। इज इट क्लियर? तो आपका नेक्स्ट होगा दैट इज गुडविल ऑफ फर्म। तो 10 लाख माइनस 9 लाख, तो गुडविल ऑफ फर्म आपका कहलाएगा 1 लाख। इज इट क्लियर? ओके, और अभी हमें नेक्स्ट चाहिए दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। क्वेश्चन में देखिए सैक्रिफाइस रेशियो के लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आपको अज्यूम करना है ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइस रेशियो 1:1। न्यू पार्टनर खुशी, तो नेक्स्ट रहेगा खुशीज शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल अभी आपने कैलकुलेट की थी 1 लाख, और 1 लाख में खुशी का शेयर होगा 3/5, दैट इज 60,000। इज इट क्लियर? नाउ बेसिक 2 ही जनरल एंट्रीज होगी। कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर 6 लाख, तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू
खुशीज कैपिटल 6 लाख। सेकेंड, आपको जो प्रीमियम का इम्पैक्ट देना है वो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू जाएगा। खुशीज करंट अकाउंट डेबिट, देखिए खुशी के करंट अकाउंट में खुशी का शेयर ऑफ गुडविल आएगा जो हमने कैलकुलेट किया है 60, और इसे कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो हमने कैलकुलेट किया था, अज्यूम किया था 1:1। तो 2 अपेक्षास कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड 2 गुंजन्स कैपिटल अकाउंट 30,000। इज इट क्लियर? ये हमने सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आज का आई होप कि कॉन्सेप्ट, गुडविल अगर कैश में नहीं है, पार्टली गुडविल है, हिडन गुडविल है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज कवर अप किए हुए हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।